नमस्कार, मैं अजय शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, व्यक्ति विशेष की सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे चौधरी चरण सिंह के बारे में। दोस्तों, किसानों के मसीहा और भारत के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर कोई साथी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को धरती पुत्र और किसानों का मसीहा कहा जाता है। दोस्तों, इनका कहना था कि अगर देश का किसान समृद्ध होगा तो ही देश समृद्ध होगा। चौधरी चरण सिंह एक आम आदमी की तरह जीते थे और उच्च विचारों वाले व्यक्ति थे। दोस्तों, खास बात चौधरी चरण सिंह के बारे में ये है कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। ये देश के इकलौते प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था उत्तर प्रदेश के नूरपुर में। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके जन्म दिवस को यानी कि 23 दिसंबर को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है इनके सम्मान में। स्टूडेंट लाइफ की अगर हम बात करें, इनके स्टूडेंट लाइफ की चौधरी चरण सिंह के बारे में, तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह एक अच्छे स्टूडेंट थे और अपने शुरुआती जीवन से ही किसानों की दुर्दशा देख रहे थे और उन्होंने ठान लिया था कि किसानों के लिए कुछ करना है। उन्होंने आगरा से वकालत की पढ़ाई की थी और 1928 में यानी कि 1928 में वकालत पेशे की शुरुआत कर दी थी। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन में भी इनका काफ़ी अहम योगदान रहा था और स्वतंत्रता आंदोलन के कारण इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा था। 1930 की अगर हम बात करें तो 1930 में इन्हें 6 महीने की जेल हुई थी। 1940 में इनको 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा था सत्याग्रह आंदोलन के दौरान और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से भी इनको जेल जाना पड़ा था। दोस्तों, अब बात आती है 1937 की। 1937 में उत्तर प्रदेश की बागपत विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्होंने जीत हासिल की थी। उन्होंने विधानसभा से जीत हासिल करने के बाद बागपत विधानसभा से जीत हासिल करने के बाद 1938 में यानी कि 1938 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बिल यानी कि कृषि उत्पाद मंडी बिल जो है वो लेकर आए और किसानों को ज़्यादा ताकत देने के लिए यह बिल उन्होंने लागू करवाया। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया किसानों की ताकत के लिए लाया गया यह बिल काफ़ी कमज़ोर पड़ता गया और अब देखा जाए तो इस बिल में काफ़ी ज़्यादा संशोधन की ज़रूरत है। दोस्तों, आज़ादी के बाद की अगर हम बात करें यानी कि 1947 के बाद की, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो नेहरू सरकार ने, जवाहरलाल नेहरू सरकार ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किए थे, विकास कार्यक्रम शुरू किए थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। चौधरी चरण सिंह उन्हीं की पार्टी से थे लेकिन उन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए हैं, विकास कार्यक्रम चलाए हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनमें किसानों का हित कहाँ है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था ये कि किसानों के हितों को ये सर्वोपरि मानते थे और इसीलिए इन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने नेहरू जी से पूछा था कि आपने विकास कार्यक्रम तो चला दिए, अच्छी बात है, लेकिन इनमें किसानों का हित कहाँ है। 1954 की बात है। 1954 में यानी कि 1954 में इन्होंने भूमि संरक्षण कानून भी उत्तर प्रदेश के अंदर पास करवाया, लेकिन इन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। 1967 की बात आती है। 1967 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। 1967 में यानी कि 1967 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया था और अलग से अपना भारतीय क्रांति दल के नाम से अपनी पार्टी बना ली थी और उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बन गए थे। अब बात करेंगे हम आपातकाल के दौर की, इमरजेंसी काल की अगर हम बात करें 1975 में इमरजेंसी लगी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी देश की उस समय जब आपातकाल लगा था।
दोस्तों ये वो दौर था कि जब जो भी व्यक्ति इंदिरा गांधी के खिलाफ बोल रहा था उनको जेल में डाला जाने लगा था। और आपातकाल का एक पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिला था, एक सकारात्मक असर भी देखने को मिला था, और वो ये था कि सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी सही ढंग से करने लगे थे, सही समय पर करने लगे थे, यानी कि पूरे डिसिप्लिन में, पूरे अनुशासन में रहने लगे थे। और 1977 में आपातकाल जो है वो ख़त्म किया गया, इमरजेंसी 1977 में हटा दी गई। और अब जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी हार गई और जनता दल को जीत हासिल हुई। और दोस्तों मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री बनना, अब हम बात करेंगे मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने। दोस्तों काफ़ी जोड़ तोड़ के बाद गठबंधन से मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर और भी बड़े बड़े नेता थे जो नहीं चाहते थे कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री ना बने, लेकिन मोरारजी देसाई हमेशा से चाहते थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो नहीं चाहेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर ना बनूं। मोरारजी देसाई भी चाहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। अब मोरारजी देसाई की सरकार में चरण सिंह को गृह मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय का जिम्मा दिया गया और बहुत जल्दी चरण सिंह ने मोरारजी देसाई के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। इंदिरा गांधी पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल लगाया था, इसके लिए चौधरी चरण सिंह चाहते थे कि इंदिरा गांधी पर कोई एक्शन लिया जाए। मोरारजी देसाई बिल्कुल नहीं चाहते थे ये। जब चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने 1979 में मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री बनाया गया चौधरी चरण सिंह जी को। और ख़ास बात ये थी कि चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाने में कांग्रेस और सीपीआई यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा हाथ था। कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। सरकार का गिरना की अगर हम बात करें, जब सरकार गिरी थी इनकी 28 जुलाई 1979 को, 28 जुलाई 1979 में ये प्रधानमंत्री बने थे। और 14 जनवरी 1980 में यानी कि 14 जनवरी 1980 में कांग्रेस ने जब अपना समर्थन वापस ले लिया था तो इनकी सरकार जो है वो गिर गई थी। कब? 1980 में इनकी सरकार गिर गई थी। लगभग 6 महीने इनकी सरकार चली थी चौधरी चरण सिंह जी की। अब हम बात करेंगे इनके नाम महान, जो चरण सिंह जी थे वो एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। पूरे देशवासी इन्हें किसानों का मसीहा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा था। दोस्तों इनके सम्मान में इनके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय भी इनके नाम पर स्थित है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। अब हम बात करेंगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1965 में की गई थी, 1965 में की गई थी। और अगर हम बात करें चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की CCSHAU के बारे में बात करें हम, तो देश की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में इस यूनिवर्सिटी का नाम आता है। ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में की गई थी, 1970 में इसकी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। तब इसका नाम हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय था, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था। लेकिन 1991 में इस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रख दिया गया। चौधरी चरण सिंह के नाम पर ये 2 यूनिवर्सिटी है, देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। एक तो है चरण सिंह विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, और दूसरी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हरियाणा के हिसार में स्थित है। चलिए दोस्तों, एक अच्छे पॉलिटिशियन होने के साथ साथ ये एक अच्छे लेखक भी थे, और लेखक के रूप में इन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी थी। उनमें से 2 मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट थी, फेमस बुक है इनकी, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर। और सेकंड है इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, द गांधीयन ब्लूप्रिंट एटसेट्रा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। दोस्तों
इनकी डेथ हो गई थी 29 मई 1987 को। 29 मई 1987 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके अनुयायी जो थे वो चाहते थे कि इनका समाधि स्थल जो है वो बनाया जाए दिल्ली में, लेकिन सरकार आनाकानी कर रही थी। अंत में इनके अनुयायियों द्वारा अल्टीमेटम देने पर सरकार ने किसान घाट के नाम से इनका समाधि स्थल दिल्ली में बनवा दिया था। दोस्तों, महापुरुष चौधरी चरण सिंह को सत सत नमन। रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चल सके चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बारे में, किसानों के मसीहा के बारे में। थैंक यू। जय हिंद।